उपनिषद ज्ञान भाग 19 सीजन 2 भाग 1 केनोपनिषद श्लोक क्रमांक 1। इस सीजन में हम जो श्लोक है वो लेंगे और उसके अलावा जो ईशोपनिषद का ज्ञान है, मैंने अंत में यह कहा था ईशोपनिषद जान गए तो सब जान गए, लेकिन ये सब का अर्थ शब्द से नहीं लेना है। सब मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो सब जान गए हैं। अभी यहाँ पर चूँकि कुछ रिपीटेशन भी होने वाला है तो एक्सप्लेनेशन में हम कुछ कथा भी लेंगे, ठीक है। तो केनोपनिषद के पहला श्लोक कहता है, प्रश्न पूछते हैं कि किसकी प्रेरणा से मन मानव विषय पर टूट पड़ता है। हमारा मन जो है तो विषयों के ऊपर टूट पड़ता है या विषयों का चिंतन करता रहता है। इन्हें हम साधारण से भाषा में ये कहते हैं कि जब हम शांत बैठेंगे तो शांत नहीं बैठते हैं, बॉडी दिखाई देती, बॉडी भी शांत नहीं बैठती। जब थोड़ा आराम से बैठेंगे तो अनेकों विचार मन में आने लगते हैं। यही केनोपनिषद में कहा है कि विषयों पर टूट पड़ना। तो किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहले गति करने लगता है। जन्म से ही ये गति हो जाती है ना, अलग अलग प्रकार की। तो ये जो जन्मते ही, जो जन्म लेते हुए ही जो अलग अलग गतियाँ उत्पन्न होती है, यह किसके द्वारा होती है। और इसके पहले भी जाएंगे तो जन्म कैसे होता है, किसकी प्रेरणा से वाणी से हम बोलते हैं। चक्षु और श्रोत्र कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है। तो बात साधारण सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही थोड़ा विस्तार है। बात यह है कि पूछ रहे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक विचार गिन भी नहीं सकते। सोच लिया कि सोचते कितना है, तो 1 मिनट में 50 थॉट्स आए। साइंस ने कुछ किया है, उसका परीक्षण इन्वेस्टिगेशन किया है, और कुछ बोलते हैं कि 1 मिनट में कुछ 50, 100, 200 जो भी कुछ नंबर होगा, इतने थॉट्स आते हैं। तो 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 साल में और पूरे आयुष्य में कितने विचार आते जाते हैं। तो पूछा है कि कौन प्रेरित करता है। फिर आगे पूछा है कि ये जो देखना है, दृष्टि से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, वाचा से हम बोलते हैं, ये किसकी प्रेरणा से है। चलो पिछले सीजन में बता दिया कि एक श्लोक ने ही प्रेरणा कर दी और ये काम चल पड़ा। मैंने तो धन्यवाद दिए, रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग जब मिलते हैं उपनिषद के बारे में बोलते हैं, ये तो सब ठीक है। लेकिन जो मिलियन वाले वीडियो है उसके सामने ये क्या है, कुछ भी नहीं है। और मैंने ना देखने की कोशिश करते हुए देख लिया तो बहुत थोड़ा है। कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। फिर भी ये करने की जो प्रेरणा मिली है वो इतनी स्ट्रांग है कि करते जा रहे हैं और भी करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि 100 साल तक काम करो। पहले तो जियो, फिर 100 साल तक काम करो और अच्छा काम करो, और इसका जो भी परिणाम आएगा, फल की अपेक्षाएं मत रखो। और हमने ये भी कहा था कि युवावस्था से
पूरा जीवन नहीं जा सकता बिना फल के आकांक्षा के, तो उसको बैलेंस करो। यदि मेरा बेटा कह देगा कि कोई फल की अपेक्षा के बिना मैं नौकरी करूंगा, तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अपेक्षा तो करना चाहिए, लेकिन इसका बैलेंस करो। और कुछ काम ऐसे हैं जो निरपेक्ष बुद्धि से करो, क्योंकि जब आप निरपेक्ष बुद्धि से करते हो तो आनंद भी ज़्यादा होता है और वो स्वार्थ के लिए नहीं होते। ऐसे कुछ काम है जो निस्वार्थ बुद्धि से करो तो निरपेक्ष भी हो सकता है, और निरपेक्ष रहना भी चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ बुद्धि से मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया और अपेक्षा रहती है, तो सामने वाला तो इतना मानता नहीं है ना। चाहते हैं हम कि वो माने, मैंने इसके लिए ये किया वो किया। कल ही हुआ था, मैंने दोस्त को बता दिया कि अरे इसके लिए इतना किया, लेकिन वो कुछ मानता नहीं है। जानता भी है कि नहीं पता नहीं है, तो जानता नहीं है, मानता नहीं है, थोड़ा दुख हो गया। यदि मैं निरपेक्ष भाव से करूंगा तो ये निस्वार्थ भाव का जो काम है वो ज़्यादा फल लाएगा। तो फिर निस्वार्थ भाव से करना ही क्यों है? इसलिए करना है कि स्वार्थ से प्रेरित जितने काम होते हैं वो अति स्वार्थ की तरफ जाते हैं, तो हमें उसको रिवर्स करने के लिए कुछ निस्वार्थ करना पड़ेगा। मतलब आप आटा भून रहे हो, पानी ज़्यादा हो गया तो थोड़ा आटा भी डालना चाहिए, फिर वो आटा ज़्यादा हो गया तो पानी डालना चाहिए, तो बहुत फैल जाएगा। लेकिन वैसे भी जीवन फैला तो हुआ है ना, तो इस फैले हुए जीवन को रोटी बनाने इतना तो आसान कर देना चाहिए। तो मेरा स्वार्थ जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो थोड़ा निस्वार्थ बुद्धि से करना है। निस्वार्थ बुद्धि से अपेक्षा आती है, अपेक्षा का भंग होता है, दुख होता है, तो इसलिए निरपेक्ष भी होना है। तो अभी ये काम चल रहा है जो निरपेक्ष और निस्वार्थ बुद्धि से चल रहा है। वैसे सोचा जाए तो हर एक चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा स्वार्थ तो रहता ही है। ठीक है, चलो वो आप समझ लो और क्या है बता दो। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो हर चीज़ चल रही है, देखना है, सुनना है, जो भी है, किस भावना से है वो बात नहीं है, लेकिन करता करवाता कौन है, यह पहला क्वेश्चन है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे भी जाएंगे। अभी इस सीजन में हम श्लोक नंबर नहीं बताएंगे, मतलब सीजन का 2 है और उपनिषद ज्ञान 19 है, लेकिन श्लोक का नंबर अभी पता तो आपको चलेगा, लेकिन टाइटल में नहीं होगा। तो वो कहते हैं श्रोत्र का वही श्रोत्र है। मैं क्यों आनंदित हो रहा हूं आपको बाद में पता चलेगा। श्रोत्र का वही श्रोत्र है, मन का वही मन है, वाणी का वही वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है। अभी पता चल रहा है उंगली के का। प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है। यह जानकर धीर लोग इंद्रियों के विषय का जो तनाव पैदा होता है उसके आगे निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद अमृत के तरफ जाते हैं। जीवित में भी मृत्यु के बाद का किसने देखा है? जीवित रहते हुए भी अमृत हो जाते हैं। तो वो कौन है? दूसरे श्लोक में ही बता दिया कि ये जो देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लगता तो है नहीं हूं, क्योंकि वो है, करता करवाता वो है। जब वो करता है तो मेरे को उसका टेंशन नहीं रहता। मैं जब मान लेता हूं, अभी ये भी एक बता दूं कि मैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ
उपनिषद और अध्यात्म ज्ञान बता रहा हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल होगा, हमारे उपयोग का जो है वो होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। मेरा अभी वो नहीं है, हर एक का होगा, ये भी नहीं है। तो क्या है? तो जीवन तो जीना है और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, हर एक का अलग होगा। और ये सब जो हर एक है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। स्वामी जी जब बोलते हैं क्या ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, तो ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से ही ज़्यादा फैलाव आता है, ये उपनिषद का, वेदों का और अध्यात्म का। लेकिन मेरा जो विषय का विस्तार होगा वो इस जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए होगा, और हर क्षण प्रतिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बस वही कर रहा है, करवा रहा है। आपको भी चाहिए तो ये सुनो और अपना बनाओ, इस पे मत जाओ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।